ईश्वर ने इंसान को हीरो से जड़ा हुआ एक अनमोल शरीर दिया ताकि वो उससे अपने जीवन को ऊंचा उठा सके। लेकिन अज्ञान में इंसान ने उसी कीमती थाल को गंदगी ढोने की टोकरी बना लिया। सवाल ये नहीं है कि हमें क्या मिला, सवाल ये है कि हमने उसकी कद्र की या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही जीवन को सही दिशा देने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। अचानक उसकी नजर भोलू नाम के एक सफाई कर्मचारी पर पड़ी। भोलू के कपड़े फटे हुए थे, पाँव में जूते नहीं थे और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। ये देखकर राजा को दया आ गई। उसने सोचा, राजमहल में काम करने वाला इतना गरीब इंसान और वो भी भूखा। राजा ने मन ही मन तय कर लिया कि आज ही इसकी गरीबी समाप्त कर दूंगा। राजा ने भोलू को पास बुलाया और कहा, कुछ देर बाद महल में मुझसे मिलना। भोलू डरता कांपता राजा के सामने हाजिर हुआ। राजा ने कहा, तो बहुत गरीब है, ये ले, मैं तुझे हीरों से जड़ा हुआ सोने का थाल देता हूँ ताकि तेरी गरीबी मिट जाए। सोने का थाल पाकर भोलू बहुत खुश हुआ। उसने राजा को धन्यवाद दिया और थाल लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को थाल दिखाया और बोला, आज राजा ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, इतना कीमती और सुंदर थाल दिया है। पत्नी ने थाल को ध्यान से देखा और बोली, अच्छा हुआ, रोज रोज टूटी हुई टोकरी से कूड़ा उठाते उठाते मैं थक गई थी। अब ये पक्की टोकरी मिल गई है, कभी टूटेगी नहीं। कल से इसी में गंदगी ढूंढूंगी। इतनी सुंदर है, सिर पर रखूंगी तो अच्छी भी लगूंगी। अगले दिन से राजा का दिया हुआ वही सोने का थाल घर घर से गंदगी इकट्ठा करने में इस्तेमाल होने लगा। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन अचानक भोलू फिर राजा के सामने आया। राजा ने देखा, भोलू की हालत वैसी ही थी, फटे कपड़े, नंगे पांव। राजा ने पूछा, भोलू, वो सोने का थान जो मैंने तुझे दिया था, उसका क्या किया? भोलू डरते डरते बोला, महाराज, वो तो मेरी पत्नी के पास है, उसी में घर घर से गंदगी इकट्ठा करती है, उसे एक मजबूत टोकरी मिल गई। ये सुनते ही राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने गुस्से में कहा, नालायक, इतना कीमती थाल दिया था ताकि तेरी गरीबी खत्म हो जाए, लेकिन तूने उसकी कीमत ही नहीं जानी। जाओ, अभी थाल वापस लेकर आओ। भोलू रोता हुआ घर गया। आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने थाल अच्छी तरह धोया और राजा को वापस लौटा दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भोलू गरीब का गरीब ही रह गया। अब जरा सोचिए, क्या ये कहानी हम सबके साथ नहीं हो रही? निरंकार परमात्मा ने हमें ये मानव शरीर एक अनमोल थाल की तरह दिया है, जिसमें हाथ, पांव, आंखें, मुंह, जबान जैसे अनगिनत हीरे मोती जड़े हैं। लेकिन इंसान इसी शरीर में क्रोध, लालच, वासना और नकारात्मकता की गंदगी ढोता जा रहा है और इसकी कद्र नहीं कर रहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमात्मा ने हमें ये मानव शरीर एक अनमोल थाल की तरह दिया है। अगर हम इसका उपयोग गलत सोच, बुरी आदतों और व्यर्थ कार्यों में करते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। जीवन में दुख या गरीबी साधनों की कमी से नहीं, बल्कि उन्हें पहचान न पाने और सही दिशा में उपयोग न करने से आती है। जब तक इंसान अपने पास मौजूद अमूल्य वरदान की कद्र नहीं करता, तब तक कोई भी कृपा उसका जीवन नहीं बदल सकती। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।